दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी और बड़ी कांवड़ यात्रा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से निकाली जाती है, जिसमें हज़ारों लोग भाग लेते हैं। इस कांवड़ यात्रा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये कांवड़ यात्रा मां नर्मदा के पावन घाट गौरी घाट से खमरिया क्षेत्र के मरामर गांव के ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में ले जाई जाती है, जिसे कैलाश धाम के नाम से जाना जाता है। गौरी घाट से कैलाश धाम की दूरी 35 किलोमीटर है, जिसमें कांवड़िया पैदल यात्रा करके भगवान शिव के मंदिर पर जाते हैं। और इस कांवड़ यात्रा की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार द्वारा की गई थी, और इन्हीं ने इस कांवड़ यात्रा का नाम संस्कार कांवड़ यात्रा रखा था। तो चलिए इस कांवड़ यात्रा की सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। कांवड़ यात्रा कैसे शुरू की गई और कांवड़ शब्द का अर्थ क्या है, और हर महीने हर साल में सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। बात उस समय की है जब खमरिया क्षेत्र के मटावर गांव के ऊंचे पहाड़ में हरे भरे जंगल और पहाड़ों की अवैध कटाई की जा रही थी। इस बात का पता जब नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सदगुरु भैया जी को चला तो वे यहां आए और अवैध कटाई के विरुद्ध मुहिम शुरू कर दी, और फिर उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू करवाई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग सावन के महीने में यहाँ आने लगे। कांवड़ की एक तरफ माँ नर्मदा का जल और दूसरी तरफ एक पौधे को यहाँ लाया जाने लगा। नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक करके पौधे को मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में रोपा जाने लगा। धीरे धीरे इस कांवड़ यात्रा से लोगों का जुड़ना शुरू होने लगा और लोगों की तादाद बढ़ने लगी। पहाड़ी क्षेत्र कांवड़ियों के लगाए गए पौधों से धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा। हर साल संस्कार कांवड़ यात्रा पूज्य रामू दादा जी, जो कैलाश धाम के सबसे बड़े पुजारी हैं, और समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार के सानिध्य में निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर मां नर्मदा और भगवान शिव का आशीर्वाद पाते हैं। इस कांवड़ यात्रा में मानव जीवन और सामाजिक पहलू को एक तरफ रखा जाता है, और सारे धर्म जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के सिर्फ कांवड़िया और भोलेनाथ के भक्त होते हैं। सामाजिक समरसता का ऐसा उदाहरण शायद ही आपको और कहीं देखने को मिले दोस्तों। अब हम आपको कांवड़ शब्द कैसे बना उसके बारे में बताते हैं। वैसे तो कांवड़ शब्द के कई अर्थ और कई मायने हैं। उसमें से एक अर्थ है कि का अर्थ होता है ब्रह्म, और ब्रह्म में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित होते हैं। और वर का अर्थ होता है धारण करने वाला, इसलिए इसे कांवड़ कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो कांवड़ को धारण करने वाला कांवड़िया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना एक साथ करता है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा का इतिहास भगवान परशुराम के समय से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले कांवड़ भगवान परशुराम ने ही धारण की थी।
जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है कि एक बार वे कांवड़ लेकर यूपी के बागपत ज़िले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उसके बाद श्रवण कुमार जी ने कांवड़ धारण करके अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गए थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें देव और दानव दोनों ने हिस्सा लिया था। उस दौरान हलाहल विष की उत्पत्ति हुई, जो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरी सृष्टि को लीन कर सकता था। भगवान शिव ने उस विष को पिया और अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण भगवान शिव का पूरा शरीर और कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब भगवान शिव का पूरा शरीर नीला पड़ा और कंठ नीला पड़ा तो उनको तपन महसूस हुई। बहुत ज़्यादा विष का जो तपन थी वो महसूस होने लगी। तो देव और दानव ने अलग अलग नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कराया, जिससे भगवान शिव की तपन कम हो सके। इसलिए कहा जाता है कि सावन मास में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और भगवान शिव को जलाभिषेक कराया जाता है, भगवान शिव का जलाभिषेक कराया जाता है। शायद इसी कारण ही जलाभिषेक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता होगी भगवान शिव की पूजन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जबलपुर की संस्कार कांवड़ यात्रा को मनोकामना पूरी करने वाली कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि माँ नर्मदा भोलेनाथ की पुत्री मानी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पुत्री को उनके पिता से मिलने लेकर जाता है तो पिता की खुशी का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। हम अपनी सामाजिक ज़िंदगी में भी देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अगर किसी पुत्री को उसके पिता से मिलने ले जाता है तो पिता निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर जब कांवड़िया माँ नर्मदा को उनके पिता महादेव से मिलने ले जाता है तो भगवान शिव अपनी पुत्री से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कांवड़िया भोलेनाथ की कृपा का पात्र भी बनते हैं और भगवान शिव उनकी हर मनोकामनाओं को खुश होने के कारण पूर्ण भी करते हैं।
आप भी आ जाइए भगवान शिव के इस कैलाश धाम में और भगवान शिव के दर्शन करके अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा करने। भगवान शिव के इस मंदिर को कैलाश धाम क्यों कहा जाता है और भगवान शिव के इस मंदिर का क्या इतिहास है, सब हम आपको बताएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कचनार सिटी के शिव मंदिर में भी मैंने आपसे कुछ कहा था, उसका भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर हर महादेव।